स्वागत है स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन सेंटर की एक और नई वीडियो में। जी हाँ स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी जर्नल एंट्रीज के बारे में। तो वहाँ पे मैंने आपको बेसिक से कुछ जर्नल एंट्रीज के बारे में बताया था। तो मैंने आपको कहा था कि कुछ स्पेशल टाइप की एंट्रीज होती है जिनमें स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। उन्हीं में से एक एंट्री में लेके आया हूँ स्टूडेंट्स, डिस्काउंट से रिलेटेड काफ़ी बच्चों को डिस्काउंट में दिक्कतें वगैरह आती हैं। तो एक डिस्काउंट का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री के एक नई वीडियो में। अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी जर्नल एंट्री की, तो आप उन्हें जाके जरूर देखें ताकि आपको ये डाउट जरूर क्लियर हो जाए यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा, मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ और आप लोगों को कराने की कोशिश करता हूँ। आप वीडियो को ध्यान से सुने और क्वेश्चन को लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक एंट्री है, उसमें लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद of the least price of rupees 40,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि परचेज किया गया है विनोद से 40,000 रुपए का सामान 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। लीस्ट प्राइस बताया, तो सबसे लीस्ट प्राइस क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, लीस्ट प्राइस का मतलब होता है कि उस सामान के ऊपर अंकित मूल्य, उस पर लिखा हुआ है कि वो सामान उतने रुपए का था। तो 40,000 रुपए का सामान विनोद से खरीदा गया, वो भी 10% डिस्काउंट पे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी नाम हो तो उधार होता है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, तो इसका मतलब क्या? उधार खरीदा गया। तो आइए सबसे पहले तो पहली एंट्री हम वो पास कर लेते हैं। पहली एंट्री जो होने वाली स्टूडेंट्स वो होने वाली है परचेज अकाउंट डेबिट टू में विनोद। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे भी लगाना है अकाउंट तो आपको सिलेक्ट करें एस और फिर अकाउंट लगा सकते हैं आप लोग। तो परचेज किया हम लोगों ने विनोद से, कितने का सामान? 40,000 रुपए का, और वो भी ट्रेड डिस्काउंट था 10%। मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रेड डिस्काउंट के स्टूडेंट्स कोई एंट्री नहीं की जाती है, इसे बस लेस करके दिखाया जाता है। दिखाता हूं मैं कैसे। 40,000 का सामान है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 40,000 का 10% 4,000 आएगा स्टूडेंट, 40 में 4 के 36,000। हम यहाँ पर महज 36,000 की एंट्री करके दिखाएंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली एंट्री तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री स्टूडेंट्स, रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1,000। दूसरी एंट्री जो मेरे पास लिखी गई है वो लिखा गया है, पहली एंट्री में तो हमने 40,000 सामान परचेज किया था विनोद से 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। दूसरी एंट्री में लिखा गया है कि हमने रिटर्न कर दिया है विनोद को 1,000 रुपए का सामान। स्टूडेंट्स परचेज करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट मिल जाता है कई बार, तो हम उस डिफेक्टिव जो पीस होता है, डिफेक्टिव आइटम होता है, उसको हम वापस कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही हुआ है, हमने 1,000 रुपए का जो सामान है लिखा हुआ है लीस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1,000, और आप गौर करें जो पहली एंट्री थी उसमें भी लीस्ट प्राइस 40,000 था, तो 40,000 पे डिस्काउंट भी था 10% का लीस्ट प्राइस पे, और दूसरी एंट्री में सिर्फ लिखा गया कि लीस्ट प्राइस 1,000 सामान उन्होंने वापस किया। तो स्टूडेंट जब हमने सामान लिया होगा तो डिस्काउंट पे लिया होगा, तो जब हम वापस करेंगे ना स्टूडेंट्स तो ये भी डिस्काउंट के साथ ही वापस करेंगे। तो 1,000 लीस्ट प्राइस का सामान हम वापस कर रहे हैं, इसका मतलब कि 1,000 का 10%, यानी कि 100 माइनस करके, यानी कि 900 का सामान हम वापस करेंगे। तो वापस करने की एंट्री होती है, यानी विनोद डेबिट और टू में परचेज रिटर्न, यानी कि आप सामान को वापस कर रहे हो 900 और 900। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली एंट्री, अगली एंट्री में लिखा गया है पेड कैश टू विनोद 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी विनोद को हमने 34,000 देके उसका फुल सेटलमेंट कर दिया। अब आप लोग गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, 36,000 का सामान खरीदा था हमने विनोद से, 900 का सामान वापस कर दिया। देखा जाए तो हमारा हिसाब किताब कितने का बनता है विनोद के साथ? 36,000 में से 900 माइनस कर देंगे 35,100, आप लेस करके देख लीजिएगा। 35,100 का हमारा हिसाब किताब बनता है विनोद के साथ। लेकिन यहाँ पे तीसरी एंट्री में लिखा गया कि 34,000 देके फुल सेटलमेंट, पूरा हिसाब किताब कर दिया गया। तो देखा जाए एक तरीके से स्टूडेंट, तो यहाँ पे विनोद हमें मोटा मोटी 35,100 देने थे
और 34,000 हम उसको दे रहे हैं, तो 1100 का एक तरीके से हमें डिस्काउंट मिल रहा है स्टूडेंट्स। हम डिस्काउंट यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम एंट्री करने वाले हैं, तीसरी एंट्री, वो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले विनोद को पेमेंट करने वाले हैं हम लोग, तो विनोद अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि विनोद के पास पैसे जा रहे हैं, तो विनोद डेबिट टू में हमारे पास से कैश जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हम डिस्काउंट रिसीव करने वाले स्टूडेंट, डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए फायदा है। और मैंने बताया था आपको ऑल इनकम्स एंड गेन्स हम क्रेडिट करते हैं और ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, तो ये हमारे लिए फायदा है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आ जाएगा। तो देखा जाए तो विनोद को हमें कितने देने थे, 35,100 देने थे, ठीक है। और कैश कितना दिया हमने, 34,000 दिया। तो 1100 हमारा बैलेंस की फिगर क्या आ गया हमारा, ये हमारा डिस्काउंट आ गया, ये हमने इतने का डिस्काउंट रिसीव किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि इस तरह की एक वीडियो बना दी जाए ताकि हमारे स्टूडेंट्स को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी आप लोगों को वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसका अगला पार्ट भी है स्टूडेंट्स, मैं वो बना दूंगा जल्दी ही, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।